हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। ये हमारा पेपर है और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अतः शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो व अरस्तु के प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के समय से ही स्वीकार करते हैं। कोलसनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ ईसा के जन्म से 5 शताब्दी पूर्व यानी कि 500 बीसी के यूनानी दार्शनिकों से माना है। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी है, परंतु स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। वास्तव में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से हुआ। उसने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की ओर आकर्षित करते हुए इस बात पर बल दिया कि बालकों को उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं तथा अवस्थाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो की इस विचारधारा से प्रेरणा पाकर ही पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रोबेल आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विधिवत उपयोग करके तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में अनेक सुधार किए। उसके बाद गाल्टन, इबिंगहॉस, जेम्स बिने, गोडार्ड आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी। 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान की एक स्पष्ट शाखा के रूप में विकसित होने लगा। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जॉन डीवी नामक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चिंतन किया तथा शिक्षा प्रक्रिया पर अविस्मरणीय प्रभाव डाला। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इसके शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, जैसे कोलसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। अब BF स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। तो ये था टॉपिक हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। अब है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसमें नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है।
यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। अप्लाइड पॉजिटिव साइंस। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। इसके सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना, छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना, छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो इसका महत्व भी निम्नलिखित है। विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, प्रभावशाली शिक्षण विधियों को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, पाठ्यक्रम निर्माण में, शैक्षणिक प्रशासन में, समय सारणी में, पाठ्य सहगामी अभिक्रियाओं में, पाठ्य पुस्तकों में, अनुशासन के रूप में। सो ये थे हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व। सो फ्रेंड, आज की ये थी हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक जमकर ठोको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।